रतन एक इंजीनियर लड़का है जिसकी पोस्टिंग एक महानगर में है। रतन की अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। रतन के घर वाले और उसकी नई नवेली पत्नी राधा के घर वाले एक छोटे से कस्बे में शहर बिजौली से रहते हैं। राधा भोली भाली सरल और निष्किष्ट है। राधा अपनी सरलता से अपना मुंह दिखाई में मिला हुआ खानदानी जरोहार अपनी शहर की सहेली रिया के पास रखवाया और वो रतन के साथ होली मनाने 7 दिन के लिए रतन के संग अपनी ससुराल बिजौली आ गई। अब आगे होली खूब मजेदार हो रही थी। रतन ने तो राधा को खूब आगे खुलने के साथ ही रंग डाला। राधा की कम नहीं थी। भाभी के साथ मिलकर उसने फिर रतन की खूब दुर्गति करी। फिर सबने मिलकर अम्मा बाबूजी को तो नहीं छोड़ा था। चिंटू और मिक्की को पहचान में ही नहीं आ रहे थे। बीच में एक बार रिया का फोन आया था। राधा उनसे बात करते हुए बाहर आ गई। धीरे से बोली, रिया दी सुनो, वो हार वाली बात रतन के सामने मत करना। मैंने उन्हें नहीं बताया है। वो यही सोच रहे हैं कि हार लॉकर में है। क्या? रिया चीख निकल गई। राधा, पागल हो गई हो क्या तुम? हे भगवान, कैसे समझाऊं तुम्हें मैं अभी। पर राधा ने उसी बीच में रोक दिया। अरे दीदी सुनो तो, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करते हैं, अभी सब यहीं बैठे हैं। और इतना कहकर राधा ने फोन काट दिया। रिया हाथ पर रह गई। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती थी यह लड़की। इसी बीच राधा कुछ समय अपने मायके में ही रह आई थी। सबसे मिलकर दोनों तरोताजा हो गए थे। 7वें दिन वापसी थी। चलते समय सबके दिल भारी हो रहे थे। रास्ते में राधा रो रही थी। रतन उसे दिलासा देते आ रहा था कि हम जल्दी फिर से आएंगे। गुदगुदी वाले पर राधा जल्दी सो गई थी। सुबह आंखें खुली फिर उसका दिल हिलाने मार रहा था। कब वो घर पहुंचे, कब रिया दी से अपना नवरत्न का हार वापस ले और कब उसे अपने गले पहने। ट्रेन में ही चक्कर खाते हुए राधा एक प्यारे से दिल से उलझ गई थी। खुली आंखों से वह देख रही थी कि उसके घर पहुंचकर रतन ऑफिस के लिए रवाना कर दिया। फिर वह स्वयं भी नहा धोकर रिया दी के घर पहुंच गई। घंटी बजते हुए दरवाजा खुलती है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है, उसे गले से लगा लेती है। देर तक दोनों सहेलियां हाथ में गले लगी रही। रिया भी उसे बिजौली के हाल चाल पूछती, पर राधा उसे अधीरे जा रही थी अपने जरूर हार के लिए। उसके पास समय नहीं है उनकी बातों का जवाब देने का। वही अधीरता से बोलती, अरे दीदी सब बताऊंगी, पर अभी पहले आप मेरी पोटली तो दे दे। ओह राधा, इतनी बेसब्र क्यों हो जा रही हो? कहते हुए रिया दी अपनी अलमारी खोली, उसकी पोटली निकालती है और उसे पकड़ाते हुए कहती है, यह लो, संभालो अपनी पोटली। पोटली देख प्रशंसा से आए हुए राधा रिया दी के बिस्तर पे ही पोटली खोल देती है और अपना जरा हार उठाकर प्रेम से उसे छू छू कर देखने लगती है। तभी रिया दी झुककर रुमाल में से उसकी एक झुमकी उठा लेती है और अपने हाथ पे छुपा बनावटी भय से साथ कहती है, अरे राधा, इसमें तो एक ही झुमकी कम है, अब क्या होगा? राधा जबरन उसकी मुट्ठी खोली, उसमें से झुमकी निकाल कर कहती है, कुछ नहीं होगा, और दोनों सहेलियां हंसने लगती है। वे खाली में राधा ट्रेन में हंसने लगती है। उसे हंसता देख रतन भी मुस्कुरा पड़ता है। उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या सोचकर हंस रही हो? राधा ने कुछ जवाब नहीं देने बनता। वो शर्मा जाती है। आभासी दर्पण से नवरत्न का जराऊ हार पहने उसे उससे सरल परम पर राधा मूंग थी। आज उसे ट्रेन ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर सब पर गुस्सा आ रहा था। सब कितनी धीरे धीरे चला रहे हैं। आज किसी तरह ऑटो पर घर पहुंचा। साथ लाई हुई पूरी सब्जी लेकर रतन ऑफिस के लिए विदा हो गया। इसके बाद राधा स्वयं ही जल्दी से तैयार होकर पहुंच गई रिया दी के घर। रिया दी घर की घंटी बजाई, दरवाजा नहीं खुला। हो सकता है नहाने गई हो या सो रही हो। दोबारा बजाई, दरवाजा फिर भी नहीं खुला। हड़बड़ा के 1-2 बार बजा दी, अभी भी कुछ हलचल नहीं हुआ। शक्ति इधर उधर देखा, नीचे नजर गड़ी, अरे दरवाजे पे तो बड़ा सा ताला जरा था। कहाँ गई होगी रिया दी? इस समय तो वो घर पे ही रहती है। कुछ सोचकर बगल वाले फ्लैट की आंटी दवा की दस्तक दी। नमस्ते आंटी, मैं राधा, ये बगल वाले घर में ताला लगा है, कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? वो पूछी। नहीं पता, बस इतना पता है कि वो कहीं और शिफ्ट हो गई और ये घर खाली कर दिया। आंटी की बानी रुखी सी थी। शिफ्ट हो गए? राधा को धरती घूमती सी लगी। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, गिरने गिरने को हो रही थी। उसकी हालत देख आंटी भी घबरा गई थी। अरे क्या हुआ तुमको, बोलो, वो पूछने लगी। कुछ पल बाद थोड़ा संयत होकर राधा पूछा, आंटी वो मेरे लिए कुछ सामान दे गई थी क्या? नहीं तो, वो तो मुझे बस घर की चाबी दे गई थी, मकान मालकिन को देने के लिए। तुम्हारी तो दोस्त थी, तुम्हें नहीं बता कर गई। आंटी बराबर बोले जा रही थी। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ कर गई क्या वो? तुमको दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी ऐसी लड़की से। कपड़े देखती थी उसके। अरे दोस्ती अपने जैसे संग की जरूरत होती है, मगर हमारे तुम्हारे जैसे से नहीं। पर तुम लोगों को कौन समझाए?
वो अम्मा बोली, आंटी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी और राधा अपने बेजबान पैरों से घसीटती वहां से चली आई। जाने कितने कॉल किए रिया के नंबर पे हो चुके थे, पहले वो बराबर नो रिप्लाई आ रहा था। घर आकर बिस्तर पे कटे पेड़ की तरह डट गई राधा। रतन कैसे रिएक्ट करेगा उसकी इस हरकत पे? मन में तूफान मचा हुआ था। किसका अपना दुख कहे राधा? डरावने विचारों को तांत लगा था मस्तिष्क में। सबसे बड़ा मानसिक आघात था। ससुराल में सबके नजर में कैसे मिलाएगी वो? अम्मा जी तो शायद उसे पहले जैसा प्यार भी नहीं कर पाएगी। उसका इतना महंगा खानदानी हार अपनी जिद में यहाँ ही आई और उसे खो बैठी वो। दिन भर कितनी ही कॉल कर चुकी थी रिया को, पर वो बार बार नो रिप्लाई दे रहा था। कभी जवाब मिलता, यह नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच करें। आखिर शाम के करीब रिया के नंबर से कॉल आई। राधा ने झटपट फोन उठाया। रिया ने हमेशा की तरह बड़े प्यार से राधा से बात की। राधा की जान में जान आई। चलो सब ठीक है, हो गया। रिया ने राधा को बताया कि वो मीटिंग में व्यस्त थी, इसलिए राधा को ये फोन नहीं उठा पा रही थी। उसने यह भी कंफर्म किया कि वो हमेशा के लिए विदेश में ही सेटल होने जा रही है। दूसरे दिन उसकी फ्लाइट है। राधा दुखी हो गई रिया से बिछड़ने का सोचकर। रिया ने समझाया, कोई बात नहीं राधा, यहाँ तुम्हारी सहेलियाँ बन जाएगी। इसके बाद राधा ने पूछा, मेरा हार कहाँ है रिया दी? उधर से जवाब आया, उसके लिए राधा किसी की तरह से प्रस्तुत नहीं थी। रिया ने कहा, हार? कौन सा हार राधा? राधा जैसे आसमान से गिरी थी, बोली, अरे मेरा नवरत का जरा हुआ हार तो मैंने आपको भिजवाने जाते समय दिया था, 7 दिन अपने पास रखने के लिए। उस दिन तो तुम मेरे पास नहीं आई थी राधा। गलत ध्यान है तुम्हें। कैसी बात कर रही हो रिया दी? क्या हुआ आपको? भूल गई हो आप? अच्छा, कोई था वहाँ जिसने तुम्हें मुझे हार देते हुए देखा? नहीं, देखा तो किसी ने नहीं, पर मैंने दिया। राधा चिंतित हुई, तो फिर तुमने कोई फोटो वगैरह खींची थी मुझे हार देते हुए? कुछ लिखा पढ़ी की थी? कुछ मैसेज व्हाट्सएप वगैरह पे लिख कर भेजा था इस बारे में मुझे? अच्छा छोड़ो, रतन को या अपने घर को किसी को बताया होगा इस बारे में? रिया बंदूक की गोली की तरह एक के बाद एक सवाल दागे जा रही थी। राधा के पास रिया के हर सवाल का एक ही जवाब था, नहीं। अंत में रिया बोली, तब तो तुमने मुझे कोई जेवर नहीं दिया राधा, रखती हूँ, बाय, और फोन कट कर दिया। इसके बाद राधा फोन मिलाती रही थी और फोन स्विच ऑफ आता रहा। दिन भर अन्न का दाना भी नहीं होया राधा के मुंह में। शाम को रतन ऑफिस से आया, तब भी राधा बदहाल से बिस्तर पर पड़ी रही। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। रतन जैसे उसे प्यार से पूछा, क्या हुआ राधा? जैसे कोई तरंगनी अपने सारे बांध तोड़ गए, भरभरा कर ऊपर निकली, ऐसे ही राधा बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। रतन ने राधा की पानी पिलाया, चाय बनाई और जिद करके पिलाई। काफी देर के बाद राधा संभल पाई थी। सारा किस्सा जान रहा था, रसवंत रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। राधा पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसका हाल देख वो उसे ढंग से डांट भी नहीं पा रहा था। रतन समझ रहा था कि अपने आभूषण प्रेम के वशीभूत राधा इतनी बड़ी बेवकूफ कर बैठी। थोड़ा संभालने पे उसे राधा से प्रश्न पूछे के कुछ सवाल मिल रहे थे। उसने परत दर ससाई सामने आती जा रही थी। अंत में दोनों हाथ सिर पर रखे रतन अवश पर धरते हुए बैठ गया। तनाव और त्याचा से रतन का भी चेहरा मुरझा गया था। राधा अनुभव कर रही थी कि उसकी कितनी बड़ी गलती हुई है। क्यों वो रतन से छुपाकर हार रोकर से निकाल लाई, फिर उससे छुपाकर रिया को दे दी आई। रिया के बारे में वो जानती ही कितनी थी, बस इतनी है कि वो शहर की एक मॉडर्न लड़की है जो डिवोर्सी है और अकेले रहती है। आंटी तो उसके बारे में क्या क्या बोल रही थी। सच में रिया ने कितनी गलती की उसके साथ। इधर रतन ने जितनी सोचती थी उससे बहुत बड़ी समस्या है। विचित्र स्थिति थी, कभी दोस्त के पास सहायता के लिए जाए या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए, पर कहीं भी कहेगा क्या कि इतना बड़ा आभूषण घर से गायब हो गया था। पर ना चोरी हुई थी ना डाका पड़ा था, घर वाले ने खुद दिया था चोर को। मूर्ख से मूर्ख आदमी यही कहेगा कि रिया ने अधिक गलती की राधा की। उधर पे सब क्या बोलेंगे, राधा के बारे में क्या सोचेंगे। रतन कोई हल नहीं सोच रहा था। सिर पे थोड़ा दर्द कर रहा था, रात हो गई थी। सिर दर्द की दवाई खाई, राधा को भी नींद नहीं आई थी, दवाई खिलाई। उस रात दोनों में से कोई ठीक से नहीं सो पाया। दूसरे दिन रतन ऑफिस नहीं गया। तय किया था कि सुबह उठकर पहले रिया के पड़ोसी से जानकारी लेकर रिया को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही भैया और बाबूजी को लेकर पुलिस के पास जाएंगे। सुबह की चाय पीते दोनों कमरे में चुपचाप बैठे, व्यस्ती और दुखी। तभी बाहर के दरवाजे की घंटी बजे। रतन देखने गए। दरवाजा खोलते ही रतन आश्चर्यचकित खड़ा था, जिसका नाम मात्र से कल से दोनों ना जाने कितने कष्टप्रद भोग रहे थे, कितने मंसूबे बताए थे। उसे कहाँ कहाँ ढूंढने की वही साक्षात सामने खड़ी थी, हमेशा की तरह अपनी आधुनिक पोशाक में, पर चेहरे पर भला
घर सिमटा हुआ था। कितने पलों तक रतन कुछ बोल ही नहीं पाया। अंततः रिया ने चुप्पी तोड़ी। अंदर आने को नहीं कहोगे? रतन दरवाजे का अपना झाड़कर और हट गया। रिया अंदर आकर चुपचाप खड़ी रही। आखिरकार रतन ने कहा, बैठिए। फिर उसने राधा को आवाज लगाई बाहर आने के लिए। 2 बार बुलाने पे अंदर से कोई आहट नहीं आया। आखिरकार रतन स्वयं अंदर गया। तुरंत बिजली की तेजी से राधा दौड़ते हुए बाहर आई और रोते हुए रिया के पास आकर हंसी से अंदाज में बोली, रिया दी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया था आपके साथ? प्रस्तुत में रिया की सधी हुई आवाज आई, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया है राधा। जो भी गलत किया है तुमने खुद किया है अपने साथ। अब तक वो समझ चुकी होगी कि तुम्हारा जेवर गायब हो चुके हैं। अब क्या सोचा है? रतन और राधा अचंभित खड़े थे। कोई जवाब नहीं था उसके पास। कुछ पल के विराम पश्चात रिया फिर बोली, इंडिया छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। बातचीत चल रही थी पहले से, पर अंतिम निर्णय तुम लोगों को जाने के बाद ही हुआ। इसलिए ये वाला घर महीना शुरू होने से पहले ही एकदम से खाली करना पड़ा। इसलिए 4 दिन के लिए एक होटल में शिफ्ट हो गई हूँ। राधा और रतन भूत की तरह उसकी बात सुन रहे थे। रिया आके बोली, तुम दोनों की तरह हालत देखकर पता चल रहा है कि कल से आज तक काफी परेशान हो। जाहिर है जिसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसका यही हाल होगा। सोचा तो था कि कुछ और समय के बाद तुम्हारे पास आऊंगी, पर लगा कहीं तुम लोग परेशान होकर अपनी तबीयत ना खराब कर लो, इसलिए आज ही आ गई। रिया बोली, राधा तुम्हें आज अंतिम सीख देने आई हो। तुमने 2 बड़ी गलतियां की है। पहली की, तुमने अपने पति का भरोसा नहीं किया। पति से छुपाकर तुमने इतनी कीमती हार लॉकर से वापस ले आई। वो हार तो अनमोल है तुम लोगों के लिए। पैसे देकर उसे वापस नहीं पाया जा सकता क्योंकि वो खानदानी है। लालच के वशीभूत होकर तुमने भरोसा किया कि पति के एक बाहरी व्यक्ति पर राधा के प्रतिवाद किया। बाहरी कहाँ रिया दी, आप तो मेरी पक्की सहेली थी। रिया रुकी, कुछ देर पे वो गहरी नजर देखी, बोली, कल जो हमारी फोन पे बातें हुई थी उसके बाद भी तुम मुझे पक्की सहेली सोच रही हो? राधा कितनी भोली हो तुम, मेरे बारे में जानती हो कितना हो। मेरे लिए बहुत आसान था तुम्हारी पोटली लेकर उड़ जाना। राधा जब तुम्हारा पति इतना अच्छा है तो तुमने भरोसेमंद है तो तुम्हें मुझसे अधिक विश्वास होने लगा। अपने पति का घर वालों का स्थान कोई नहीं ले सकता। दूसरी गलती है तुमने इतनी कीमती सामान हार मुझे दे दिया पर अपने पास इस बात का कोई सबूत नहीं रखा। किसी तीसरे को नहीं पता यह बात। बहुत आसान था मेरे लिए इस बात को मुकर जाना। तुमने तो मुझे कुछ बताने का मौका भी नहीं दिया, बस अपनी बात बोलकर चलती बनी। फिर बिजौली में तुमने मेरी बात नहीं सुनी, उल्टे मुझ पे एक धमाकेदार खबर सुना दी कि रतन को पता ही नहीं है कि तुम्हारे खानदान का इतना भारी हार मुझे दे गई हो। कल मैं रात का फ्लाइट पकड़कर आराम से इंडिया से बाहर चली जाती तो तुम लोग क्या कर लेते? राधा तुम सिर्फ अपनी बात कह रही थी, अपने ही सपनों को दुनिया में जी रही थी। मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था तुम्हें इस मामले को गंभीरता समझने के लिए। इसलिए अंतिम सीख देने के लिए यह सब नाटक करने का मेरा उद्देश्य यही था कि तुम अच्छी तरह से समझ सको और आगे से ऐसी गलती ना करो। राधा सिर झुकाए बैठी थी, दोनों आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। रतन बगल में बैठा था, वो भी व्यथित था। राधा भी कंधे पे हाथ रखकर दिलासा दे रहा था और रिया की बातों को स्वीकार में सिर हिला रहा था। रिया ने अपना पर्स खोला, उसमें से राधा की पोटली निकाल कर उसे राधा को देते हुए बोली, लो संभालो अपनी पोटली, एक जराऊ हारा झुम किया है, इसमें यही था ना, देख लो और माफ कर दो अपनी रिया दी को। फिर कल मैं चली जाऊंगी तो इसके बाद जाने का कब मिलना हो गया वह नहीं। रिया रो पड़ी। रिया दी आप शर्मिंदा मत करो, और उठकर रिया के गले लग गई थी। कुछ देर बाद तीनों बैठ रतन की बनाई हुई चाय का आनंद ले रहे थे और राधा मुंह खोल रिया से विदेश के किस्से सुन रही थी। चाय पीकर रिया जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी और राधा रतन उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।